हम इंडिया और पाकिस्तान की जो खबर है, सिचुएशन है, उसकी खबर पर बने हुए हैं और कल रात कई मकामात पर पाकिस्तान ने ड्रोन से और मिसाइल से अटैक किया, जिसको भारतीय सेना ने और यहाँ की इंडियन एयरफोर्स ने एक करारा जवाब देते हुए उन तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स को जो है वो मार गिरा है, इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल से काफ़ी खबरें जो है वो आ रही हैं और इक्का दुक्का जगह पर जो है जो डेब्रीज है, जो एक्सप्लोजन का डेब्रीज है वो गिरा हुआ है, उससे जो है वो कुछ घरों वरों को डैमेज हुई है। लेकिन जो मेजर अटैक है वो पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ, चाहे वो जम्मू में हुआ, पठानकोट में हुआ, उधमपुर में हुआ, रियासी में हुआ, या सांबा में हुआ, आरएसपुरा में हुआ, पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में हुआ, राजस्थान के इलाके में हुआ, जो कच्छ है वहाँ पर हुआ है और डिफरेंट जगहों से जो है वो हमें खबरें मिल रही है और तकरीबन 50 से 60 के करीब ड्रोन्स जो है वो मार गिराए हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। और किस नोयत के वो ड्रोन थे, क्या थे, अभी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस पर एक डिटेल्स ब्रीफ नहीं देता, हम उसके बारे में जो है वो ज़्यादा नहीं बता सकते। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ड्रोन होता है इसमें 25 से 30 केजी या 20 से 25 केजी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सप्लोजिव होता है और ये उस जगह के ऊपर घूमता है और फिर अपना टारगेट देखता है और उसको फिर हिट करता है। लेकिन क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अल्लाह के फजल से इतना स्ट्रांग है कि उसको विद इन सेकेंड्स जो है उनको मार गिराएगा, उनको उतना टाइम ही नहीं दिया गया कि वो जो है वो हावर करे ऊपर से, फिर टारगेट को आइडेंटिफाइड करे और फिर उसको जो है वो ट्रैक करे। तो मैं बता दूं कि जब इस ड्रोन को हवा में न्यूट्रलाइज किया जाता है तो उसके साथ जो एक्सप्लोजन होता है वो भी, उसके भी धमाके उठते हैं और फिर क्योंकि जब जो भी चीज़ हवा में गिराई जाएगी वो ज़मीन पर जो है वो पहुंचती है, तो उसके जो छर्रे हैं वो पहुंचते हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि कहीं जगह पर जो है वो लगा होगा कि किसी के घर पे अगर खास तौर पर अगर जिनके घरों में टीन शीट्स लगे हैं, तो जब वो मलबा गिरता है तो ऊपर से ऐसी लगता है कि जैसे वो बारिश गिर रही है। तो लोगों को जो है वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त भी जम्मू में एक तरह से जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनमें हड़कंप मचा हुआ, जो चिनाब वैली के स्टूडेंट्स हैं। और अभी हमें खबरें मिल रही है कि 2500 जो है वो एक पैसेंजर से लिया जा रहा है जम्मू से किश्तवाड़, जबकि यहाँ पर 900 या 1000 रुपया जो है वो किराया है। इस पर अथॉरिटीज़ को जो है वो देखने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान लगातार सिविलियन एरियाज़ में और सिविलियन को टारगेट कर रहा है, जिसकी मिसाल पुंछ में है, जहां पर 15 के करीब लोग जो सिविलियंस हैं वो शहीद हुए हैं और उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम के तमाम लोग जो है वो शामिल हैं मरने वालों में और दर्जनों जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और इस वक्त जम्मू के मेडिकल कॉलेज और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है। हमने देखा कल कि मेडिकल कॉलेज में किस तरह से क्यास हुआ था। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको एक रिपोर्ट पहले दी थी, जब मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने इमरजेंसी का आर्डर निकाला था वो एक प्रोटोकॉल के तहत था और वो इसी तरह की सिचुएशंस को निपटने के लिए निकाला गया था। तो आज वो जो आर्डर है वो जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो फिर जल्दी जल्दी में आकर अपने ऑफिसर को ही कुर्बान कर दिया, पब्लिक प्रेशर में आकर, सोशल मीडिया के न्यूज़ जो हॉकर्स है उनके प्रेशर में आकर उनको जो है वो फिर रिप्लेस किया उसको, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को। तो कल हम देख रहे थे कि किस तरह के हालात है वहाँ पर, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो वहाँ पर पहुँच रहे थे। अभी की इस वक्त की डेट में मैं ये बता दूँ कि अभी जो आज फ्राइडे है और आज इस वक्त जो है वो कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो है वो यहाँ से फिर से रिस्पांस दिया है और ऑपरेशन सिंदूर 3 जो है वो लॉन्च किया है। और कल पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों पर जो है वो इंडिया ने मिसाइल्स और फिर जो ड्रोन्स है उससे हमला करने का जो है वो यहाँ से भी दावा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने जो है वो कोई अटैक ही नहीं किया, ये इंडिया जो है वो खुद कर रहा है और एक तरह से मॉक ड्रिल कर रहे थे, तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जो सबूत है, जो सामने चीज़ें आ रही है, एक प्रोपागंडा जो है वो पाकिस्तान चला रहा है। जैसे कि मैंने कल भी बताया कि जो हैंडलर्स हैं सोशल मीडिया के, उनको ब्लॉक कर करके जो है वो कितने हम ब्लॉक करेंगे, तो उसको एक काउंटर, फुल फ्लैज जो काउंटर सेल है गवर्नमेंट की तरफ से वो होना चाहिए। और हमारे लोगों को भी जो है वो फेक नरेटिव को जो है वो उसको बिलीव नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कल पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने जी इंडिया के 50 सोल्जर्स मारे, तो कहाँ मारे, वो
चिड़िया थी, क्या थी, वो उन्होंने तो वो बताया नहीं। वो कम से कम चिड़ियों की ही या कौओं की ही तस्वीरें दिखाते तो कोई बोल देता। लेकिन इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, जब वार होता है तो उसमें ये सब चीज़ें जो है वो चलती है। और इसमें लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त जिस तरह से पुछ सबसे बड़ा जो है इस वक्त वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान का जो है वो नुकसान हो रहा है। वहाँ से जो पाकिस्तान हमारे सिविलियन एरियाज़ पे करा, फिर उसके बाद उड़ी और करना में भी जो है कुपवाड़ा में भी और बड़ी शेलिंग हुई, क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज़ है जहाँ पर सिविलियंस के मकान भी जले। कल हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक शख्स बोल रहा था कि उसने लोन लेकर मकान बनाया और अब पाकिस्तान की शेलिंग में वो सारा तबाह हो गया है। तो लोग जो है वो एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त जिस तरह से 2500 हमारे ड्राइवर किराया ले रहे हैं, ये नाजायज़ है। इस पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मैटर भी टेकअप कर रहे हैं, और जो ARTO है हम उम्मीद करेंगे कि उसमें देखेगा भी। और जो जम्मू के जो ड्राइवर्स यहाँ पर ला रहे हैं, और अगर वो हमारे किश्तवाड़ के लोग हैं, उनको के लिए जो है वो सोशल बाइकाट करने की अपील जो है वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो देखने की ज़रूरत है। मैं आपको और डिटेल वीडियोस जो है वो बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या है सिचुएशन और किस तरह से जो है वो हमें रहना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो है वो रश इन नहीं करना चाहिए। मैं जो है वो वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं वीडियो बनाऊँ उतनी जो है वो क्लासिफाइड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक जाए। तो अभी जो है वो यही है कि इस वक्त नॉर्मल है। कई जगहों पर जो पाकिस्तान की शेलिंग है उससे लोगों के घरों को डैमेज हुआ है। इस पे अभी जो लेटेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि जो MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें तमाम डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएगी। और अभी मैं लोगों से यही बात कहूँगा कि वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर, अपने लोगों पर जो है वो, और हमारी आर्मी पर, गवर्नमेंट पर इस वक्त भरोसा रखिए। और जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनको यहाँ पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जो वैष्णो देवी में भी कोशिश की गई थी वो भी एक टारगेट था। उसमें ये कोशिश थी कि अगर वैष्णो देवी जो माता वैष्णो देवी का जो भवन है या उसके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कल खुदा न खास्ता कोई जख्म पहुँचती तो शायद पाकिस्तान का उसमें ये मकसद था कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में लड़े और अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट हो जाए अंदर से, और वो बॉर्डरों पर जो है वो खलबल मचाए और इन्फिल्ट्रेशन बिल्ड करे। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस वक्त इंटीरियर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ना करे, कोई प्रोटेस्ट ना करे, कोई जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो सेलिब्रेशन ना करने की कोशिश करे। क्योंकि कभी कभार जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें घुसकर जो है वो फिर वहाँ आग लगाते हैं, कि मतलब उसको भड़काते हैं। तो इसलिए हमें इस वक्त सब्र तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। पेशेंस ऑलवेज पेज वर्च्यूज़। और जो इस वक्त गवर्नमेंट को जो है वो किसी तरह की परेशानी में जो है वो ना डाले, और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, वो हर एक चीज़ से जो है वो निपट रही है। चाहे वो कल ड्रग पेडलर्स हो, जम्मू पुलिस ने कल एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जो एक्यूज थे उनको भी पकड़ा, हमारे पास प्रेस नोट है। इलीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल बोवाइन स्मगलिंग की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो भी एक बड़ा इशू है। कल भी इधर पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने उसमें एक आर्डर निकाला है कि वो इलीगल जो है उसमें बैंड है। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के पास और भी जो है वो काफ़ी काम है। अगर वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर जो हम क्रिएट करें छोटी छोटी बातों को लेकर, अगर उसके पीछे ही वो लगे रहे तो शायद जो है वो हम अंदर से जो है वो कमज़ोर होंगे। और पाकिस्तान चाहता ही है ये कि हम अंदर से कमज़ोर हों, क्योंकि वो हमारे डिफेंस को और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी विल को जो है वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। और अभी तक उन्होंने कई कोशिशें की, और पहलगाम का जो टेरर अटैक था वो उसकी एक कोशिश थी। इससे पहले उड़ी था, पठानकोट एयरबेस पे हमला था, पुलवामा था। कई बार जो है वो पाकिस्तान ने कोशिशें की है यहाँ के अज़म को और यहाँ की यूनिटी को तोड़ने के, लेकिन अभी तक जो है वो नाकाम हो चुके हैं। तो आइए हम इंतज़ार करते हैं गवर्नमेंट का क्या वजन आएगा। हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।